बात करेंगे कि महिलाओं में निसंतानता के मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं। तो महिला में निसंतानता के मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहले फैलोपियन ट्यूब, सेकंड जो है यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम गर्भाशय, और तीसरा ओवरी यानी कि जहाँ अंड उत्सर्ग होता है। तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब की बात करें, जिसे हम गर्भनली भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अंड उत्सर्ग के समय, ओव्यूलेशन के समय एग फैलोपियन ट्यूब में आता है और उसी समय वहाँ स्पर्म के साथ निषेचन होकर एम्ब्रियो बनता है और फैलोपियन ट्यूब इस एम्ब्रियो को गर्भाशय की तरफ पुश करती है और वहाँ 9 महीने जो शिशु है वो बढ़ता है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेट एक मुख्य कारण हो सकता है महिला में निसंतानता का। तो फैलोपियन ट्यूब की जांच एक सिंपल एचएसजी के माध्यम से की जा सकती है, सोलो सैल्पिंगोग्राफी के माध्यम से की जा सकती है। और अगर इस बेसिक टेस्ट में कुछ ब्लॉकेट आता है या कोई विकार दिखता है तो हम बाद में लेप्रोस्कोपी की मदद से उसको कंफर्म कर सकते हैं। सिंपल ब्लॉकेजेस जो हैं वो दवाइयों यानी कि एंटीबायोटिक्स की मदद से क्लियर हो सकते हैं। साथ के साथ अगर ब्लॉकेज माइनर ब्लॉकेड है अंदर की तरफ तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन की मदद से उस ब्लॉकेट को खोला जा सकता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज अधिक है या पूरी ट्यूब ब्लॉक्ड है या डैमेज्ड है, जो कि हम लेप्रोस्कोपी में जिसकी जानकारी मिल सकती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे पेशेंट को हमें आईवीएफ के लिए ही सजेस्ट करना चाहिए ताकि उसको जल्द से जल्द समय पे अपनी प्रेगनेंसी हो सके। सेकंड जो कारण है वो है यूट्रस, यानी कि यूट्रस में जो अंदर की परत है एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय में भी कई तरह के विकार हो सकते हैं जो कि जन्मजात भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय के अंदर सेप्टम होना या कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप होना या कभी कभी गठान भी हो सकती है जिसे कि फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो इन सभी विकारों की जानकारी हमें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से यानी कि ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड से मिल सकती है। तो अगर ऐसा कोई विकार है तो हम उसको लेप्रोस्कोपी द्वारा या हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा दूर किया जा सकता है। थर्ड जो एक ऐसी समस्या है जिसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो एंडोमेट्रियम है यानी कि गर्भाशय के अंदर की परत है वह बहुत कमज़ोर हो जाती है या चिपक जाती है। ऐसी अवस्था में हम हिस्ट्रोस्कोपी की मदद से एडिशियोलाइसिस कर कर उसको, जहाँ चिपकी हुई है परत, उसको ठीक किया जा सकता है। और कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि वो नहीं ठीक होती है। तो ऐसी समस्या में हम पेशेंट को सरोगेसी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि एशरमैन सिंड्रोम यानी कि परत का बहुत पतला या कमज़ोर होना, उसके इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें कि अब हमारे हिंदुस्तान में या डेवलपिंग वर्ल्ड में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसकी जांच करें और मान लो ट्यूबरक्लोसिस का आता है उसके अंदर इफेक्ट, तो उसका ट्रीटमेंट की मदद से भी ये दूर किया जा सकता है। तीसरा जो फैक्टर है ओवरीज, यानी कि जहाँ अंड उत्सर्ग होता है। तो ओवरीज में जो समस्या है वो पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसको हम इनिशियल स्टेजेस में डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की मदद से और कुछ मेडिसिन की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर पीसीओडी का लेवल अधिक है यानी कि हार्मोनल बैलेंस बहुत अधिक बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हार्मोन के इंजेक्शंस की मदद से ओव्यूलेशन कराया जा सकता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें आईवीएफ की भी सलाह देनी पड़ सकती है। साथ के साथ अभी जो हमारे ओपीडी में इनफर्टिलिटी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें बहुत देखने में कॉमन आ रहा है कि कम उम्र में ही महिलाओं के एग बनने बंद होते जा रहे हैं, यानी कि ओवेरियन रिजर्व या प्री मैच्योर मेनोपॉज जिसको बोलेंगे, उसकी केसेस बहुत अधिक देखने में आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप जब एंटी मुलेरियन हार्मोन एक जांच होती है, प्लस एक अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाया जा सकता है कि महिला को ओवेरियन रिजर्व कैसा है। अगर वो रिजर्व कम है और हमें लग रहा है कि ये उस डायरेक्शन में जा रहा है कि इनके बीज बनने की क्षमता कम होती जा रही है, तो ऐसे कपल्स को भी फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट जल्दी कराना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो आईवीएफ के लिए भी जल्दी उनको प्लान करना चाहिए, ताकि स्वयं के एग से उनके सही समय पे अपने खुद के एग से प्रेगनेंसी हो सके।